बुद्धम शरणम गच्छामि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय बाबा साहब पर काम का बहुत ही भारी बोझ आ पड़ा था। परिणाम स्वरूप वे बीमार रहने लगे तथा उन्हें अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ा। अस्पताल में उनकी मुलाकात सविता कौर एक प्रसिद्ध डॉक्टर से हुई। जैसे ही दिन गुजरते गए बाबा साहब की निर्भरता सविता कौर पर बढ़ती गई। ये पिछले 20 वर्षों से एकाकी जीवन जी रहे थे। सविता कौर स्वर्ण साध्यत ब्राह्मण जाति से संबंध रखती थी, जबकि बाबा साहब इस व्यवस्था में जाति के सबसे नीचे के पायदान पर थे। परंतु यह उनके रास्ते की बाधा नहीं बना और दोनों 15 अप्रैल 1948 को विवाह बंधन में बंध गए। अपने जीवन की पूरी राजनीतिक यात्रा के दौरान बाबा साहब यह मानते रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के जीवन में धर्म का बहुत ही महत्व है। उनके विचार में मनुष्य केवल पेट भरने के लिए ही समाज में जीवित नहीं है, उसे अपने विचारों के लिए भी भोजन चाहिए। वर्षों के तिरस्कार के बाद उन्हें हिंदू धर्म से उन्हें नफरत हो गई थी। उन्होंने एक बैठक में यह संकल्प लिया, मैं हिंदू पैदा अवश्य हुआ हूँ परंतु हिंदू मरूंगा नहीं। बाबा साहब की रुचि बौद्ध मत में 40 साल पहले उस समय पैदा हुई जब उन्हें श्री के कलुस्कर ने भगवान बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक भेंट की। बाबा साहब उस समय केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने इस अल्प आयु से ही हिंदू धर्म में व्यापक असमानताओं तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी थी। वर्ष 1946 में बाबा साहब ने बौद्ध मत पर एक सभा में भाग लिया, जिसमें व्यक्त विचारों से उन पर बौद्ध मत का भारी प्रभाव पड़ा। बाबा साहब ने जून 1946 में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के लिए सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 24 मई 1956 को मुंबई में बुद्ध जयंती के अवसर पर बाबा साहब से यह घोषणा की वे अक्टूबर में महीने में हिंदू धर्म का त्याग करके बुद्ध धर्म अपना लेंगे। तदनुसार 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। उन्होंने दलित तथा कमजोर वर्ग के लोगों को भी हिंदू धर्म का त्याग करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हिंदू धर्म ने उन्हें गुलामी के अलावा और कुछ नहीं दिया था। इस समय बाबा साहब का स्वास्थ्य काफी खराब रहने लगा था। 4 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स का अंतिम अध्याय लिखकर टाइपिंग के लिए दिया था। रात को बाबा साहब ने रेडियोग्राम पर अपना प्रसिद्ध गाना सुना तथा भोजन किया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के टाइप किए गए पेजों को देखा तथा कुछ मित्रों को पत्र लिखे। इसके बाद बाबा साहब थक कर सो गए। यह 6 दिसंबर 1956 की अल सुबह की बात है। उनकी पत्नी सविता ने प्रातः भ्रमण पर जाने से पहले बाबा साहब पर एक नजर डाली तो उन्होंने बाबा साहब को गहरी नींद में सोते हुए पाया। बाबा साहब की नींद में व्यवधान में न पड़े, इसलिए वे उन्हें बिना जगाए हुए प्रातः भ्रमण के लिए चली गई। प्रातः भ्रमण से लौटने पर भी सविता जी ने बाबा साहब को सोते हुए ही पाया। उन्होंने उन्हें जगाने की कोशिश की परंतु उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। बाबा साहब नींद में ही शांति से इस संसार को अलविदा कह चुके थे। दुख की बात है कि भारत में बुद्धिज्म को पुनः स्थापित करने का उनका सपना भी अधूरा रह गया था। बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार मुबनी दाद में बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लेकर दलितों के इस मसीहा तथा भारतीय संविधान के रचयिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। बाबा साहब को सरकार की तरफ से अनेकों पुरस्कार तथा सम्मानों के अतिरिक्त भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त है। बाबा साहब को सदैव ही न्याय, समानता तथा विद्वता की मूर्ति के रूप में माना जाता रहेगा। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बहुत सी विसंगतियों के विरुद्ध संघर्ष कर विजय प्राप्त की। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत की ऐतिहासिक यात्रा में एक मील का पत्थर है।